हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों। लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये श्रृंखला है यूरोपीय कला के प्रश्नोत्तर की, जो कि अक्सर कला परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है और ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक और कमेंट करके बताएं, और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस भाग के प्रश्न। पहला प्रश्न है, बूमरैंग क्या है? बूमरैंग ये है एक अस्त्र का नाम। आंसर है ऑप्शन ए, एक अस्त्र। दोस्तों, ये यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला के प्रश्न हैं। तो बूमरैंग एक अस्त्र का नाम है। प्रश्न 2 है, यक्ष मानव क्या है? यक्ष मानव, जिसे बियरमैन भी कहा जाता है, ये मुखौटा पहने मनुष्य है। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी। प्रश्न 4 है, प्रागैतिहासिक शिल्प शैलाश्रय के किस भाग में अंकित हैं? यानी कि प्रागैतिहासिक जो शिल्प बने वो गुफाओं के किस भाग में बने हैं या अंकित हैं? तो इसका आंसर है भीतरी भाग में। प्रागैतिहासिक शिल्प जो हैं गुफाओं के भीतरी भाग में प्राप्त हुए हैं। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है बताना है। तो इसका आंसर है, आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। आंसर बता देती हूँ। ऑप्शन डी कि गुफाओं के द्वार पर भारी पत्थर रखे गए हैं, ये सही नहीं है। नहीं पूछा गया है तो ये सही नहीं है। बाकी तीनों चीज़ें कि जल भरा हुआ था, छतें नीची थी, रीछ रहते थे, तीनों बातें सही हैं। प्रश्न नंबर 5 है, प्रागैतिहासिक यूरोपीय कला में संयुक्त माध्यम क्या है? मतलब जो चित्र बने या जो कला हुई उसका संयुक्त माध्यम क्या है? तो सबसे बेस्ट आंसर जो होगा, सबसे सही जवाब, सटीक जवाब होगा कि उन्होंने पहले उसको खोदा, खुरोचा या खोदा, फिर उसमें रंग भरे। आंसर ऑप्शन बी है इसका। प्रश्न 6 है, यूरोपीय प्रागैतिहासिक शिला चित्रों पर सर्वाधिक शोध कार्य किसने किया है? सर्वाधिक शोध कार्य पूछा गया है तो ये थे करने वाले हेनरी ब्रुइल। इन्होंने सबसे ज़्यादा रिसर्च किया था यूरोपीय प्रागैतिहासिक गुफाओं के चित्रों पर। प्रश्न 7 है, लास्को की प्रागैतिहासिक गुफाओं की खोज कब हुई थी? लास्को की गुफाओं की खोज हुई थी वर्ष 1940 में। आंसर है ऑप्शन बी, 1940 में लास्को गुफाओं की खोज हुई थी। प्रश्न 8 है, अल्तामिरा गुफाओं की खोज किस वर्ष हुई थी? अल्तामिरा गुफाएं, इनकी खोज हुई थी 1879 में। आंसर है ऑप्शन बी, 1879 में अल्तामिरा गुफाओं की खोज हुई थी। प्रश्न 9 है, रीछ की सिर विहीन प्रतिमा किस प्रागैतिहासिक यूरोपीय गुफा में है? रीछ की सिर विहीन प्रतिमा ये मिली है मांतेस्पान गुफा से। आंसर है ऑप्शन ए, मांतेस्पान गुफा से प्रतिमा प्राप्त हुई है। प्रश्न 10 है, लोजल की वीनस क्या है? लोजल की वीनस जो है वो एक प्रागैतिहासिक शिल्प कृति है। आंसर है ऑप्शन सी, लोजल की वीनस एक प्रागैतिहासिक काल का शिल्प है। प्रश्न 11 है, नर तथा मादा महिष की मिट्टी से गढ़ी प्रतिमाएं किस गुफा में हैं? नर तथा मादा महिष की मिट्टी से बनी प्रतिमाएं जो हैं वो मिली हैं फ्रांस की गुफा से, और इसका गुफा का नाम है द आर्तो बर्थ। आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस की गुफा से, और उसका नाम है द आर्तो बर्थ।
प्रश्न 12 है, लोजल की सबसे प्रसिद्ध आकृति किसकी है? लोजल की सबसे प्रसिद्ध आकृति जो है वो है हाथ में सींग लिए एक स्त्री की। आंसर है ऑप्शन बी। लोजल की सबसे प्रसिद्ध आकृति है हाथ में सींग लिए एक स्त्री, जिसे लोजल की वीनस भी कहा जाता है। अभी आपको पूछा था मैंने लोजल की वीनस, तो वो प्रति है कि उसमें एक स्त्री हाथ में सींग लिए हुए है। प्रश्न 13 है, आदिम कला के पीछे कौन सी प्रेरणा है? तो आदिम कला के पीछे जो प्रेरणा है या जिससे प्रेरित होकर उन्होंने चित्र बनाए या वो कृतियां बनाई वो था धार्मिक कर्मकांड। धार्मिक कर्मकांड इसलिए क्योंकि उनको कुछ इस तरह की उनकी मनोवृत्ति रही होगी, कुछ कर्मकांड रहे होंगे, तो कर्मकांड शब्द ज़्यादा बेस्ट है में। धार्मिक ना भी लगाएं, लेकिन बुक में इसी तरह का आंसर इसका प्राप्त हुआ है। प्रश्न 14 है, अल्तामिरा गुफा कहाँ स्थित है? अल्तामिरा गुफा जो है, जैसे बताया था मैंने, इनकी खोज हुई थी 1879 में और ये गुफाएं हैं स्पेन में। आंसर है ऑप्शन ए, स्पेन में है अल्तामिरा गुफा, जिनकी खोज हुई थी 1879 में। प्रश्न 15 है, स्पेन की किस गुफा में उंगली से बनाई गई रेखा है? उंगली से बनाई गई रेखाएं ये मिली हैं स्पेन की गुफा से। उस गुफा का नाम है अल्तामिरा। आंसर है ऑप्शन ए, अल्तामिरा गुफा से प्राप्त हुई है उंगली से बनाई गई आकृति गुफा में। प्रश्न 16 है, अंगुलियों से बनाई गई प्राचीनतम रेखाएं फ्रांस की किस गुफा में है? उंगलियों से बनाई गई प्राचीनतम रेखाएं और फ्रांस की गुफा पूछी गई है। इसका आंसर है रूफीना, ऑप्शन ए। उंगलियों से बनाई गई प्राचीनतम रेखाएं जो मिली हैं फ्रांस की रूफीनाक गुफा से प्राप्त हुई हैं। प्रश्न 17 है, फ्रांको कैंटाबिन क्षेत्र किससे संबंधित है? तो फ्रांको कैंटाबिन क्षेत्र है का संबंध है प्रागैतिहासिक कला से। आंसर है ऑप्शन बी, प्रागैतिहासिक कला। प्रश्न है 18, प्रागैतिहासिक कला मुख्यतः किससे संबंधित थी? प्रागैतिहासिक कला मुख्यतः संबंधित थी आखेट से, यानी कि शिकार के चित्र ज़्यादा प्राप्त हुए हैं, तो आखेट से संबंधित थी ये। आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न 19 है, प्रागैतिहासिक कला की तकनीक किस प्रकार की थी? कला की तकनीक पूछी गई है, तो इसमें चित्रों को भरा गया है रंग मिश्रित माध्यम में, मतलब खोदा है फिर रंग भरे गए हैं, तो इसका होगा चित्रण तक्षण मिश्रित। मिश्रित तकनीक के मतलब चित्र बनाए गए हैं और कहीं कहीं खरोच कर भी काम किया गया है। प्रश्न 20 है, किस पशु के साथ रेखा जाल सबसे अधिक मिलते हैं? रेखा जाल के चित्र पशु के साथ मिले हैं, वो है ऑप्शन ए, मेमथ। मेमथ पशु के साथ रेखा जाल सबसे अधिक मिलते हैं। तो दोस्तों ये थे यूरोपीय कला के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करके बताएं और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। गुड लक, जय हिंद।